सबसे पहले आपको बताएंगे पंजाब में सैलाब से 280 देहात डूब गए हैं। झंग के रिवाज ब्रिज के करीब धमाका करके शिगाफ डाल दिया गया है। दरियाए रावी में शाहदरा के मुकाम पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब है। यहाँ पानी का बहाव 1,76,000 क्यूसेक है और पानी की सतह में कमी हो रही है। दरिया चिनाब में चिन्योट ब्रिज पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब बरकरार है। यहाँ पानी का बहाव 8,55,000 क्यूसेक है। दरिया सतलज पर गंडा सिंह वाला के मुकाम पर पानी में मुसलसल इजाफा हो रहा है और यहाँ इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब है। पानी का बहाव 3,45,000 क्यूसेक रिकॉर्ड किया गया है। हेड बलोकी में पानी के बहाव में मुसलसल इजाफे से करीबी देहात में पानी आ गया है। फील्ड मार्शल नासिर मुनीर ने पंजाब में सैलाब से मुतासरा इलाकों सियालकोट सेक्टर, शकरगढ़, नारोवाल और करतारपुर का दौरा किया है। आर्मी चीफ ने इलाके की मुतासरा सिख बिरादरी से मुलाकात की। फील्ड मार्शल ने कहा कि अक़लियतों और उनके मजहबी मकामात का तहफ़्फ़ुज़ रियासत और इसके इदारों की जिम्मेदारी है। पाकिस्तान अपनी जिम्मेदारी अदा करने में कोई कसर नहीं छोड़ेगा। सैलाब से मुतासरा तमाम मजहबी मकामात को असल हालत में बहाल किया जाएगा। दरबार साहब करतारपुर को तरजीही बुनियादों पर असल हालत में बहाल किया जाएगा। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल ने मुतासरा इलाकों में फौजी जवानों और सिविल इंतजामिया की मरबूत और अनथक काविशों को सराहा। रेस्क्यू रिलीफ ऑपरेशन के दौरान अवाम के लिए खिदमात पर फौजी जवानों की तारीफ की। फील्ड मार्शल नासिर मुनीर ने पंजाब में सैलाब से मुतासरा इलाकों सियालकोट सेक्टर, शकरगढ़, नारोवाल और करतारपुर का दौरा किया है। आर्मी चीफ ने इलाके की मुतासरा सिख बिरादरी से मुलाकात की। फील्ड मार्शल ने कहा कि अक़लियतों और उनके मजहबी मकामात का तहफ़्फ़ुज़ रियासत और इसके इदारों की जिम्मेदारी है। पाकिस्तान अपनी जिम्मेदारी अदा करने में कोई कसर नहीं छोड़ेगा। सैलाब से मुतासरा तमाम मजहबी मकामात को असल हालत में बहाल किया जाएगा। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में इस वक्त सैलाब की क्या सूरत हाल है, जानने के लिए हमने राबता किया है मुख्तलिफ इलाकों में अपने नुमाइंदगान से। शाहदरा लाहौर में मौजूद हैं जियो न्यूज़ की नुमाइंदा इरम अवान, चिन्योट में मौजूद होंगे अरफा फिरोज़की और तांदिया वाला से हमें ज्वाइन करेंगे हमारे नुमाइंदे हम्माद अहमद। इरम, आपकी तरफ आते हैं। सबसे पहले ये बताइएगा, इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब रहा है शाहदरा के मुकाम पर दरियाए रावी में, अब क्या सतह कम हो रही है बतदरीज? जी बिल्कुल, जो कल की सूरत हाल ये थी कि कल 2,19,000 क्यूसेक तक का रेला जो है दरियाए रावी पे शाहदरा के मुकाम पर बह रहा था। लेकिन आज सुबह 3 बजे जब हमने रिपोर्ट किया तो उस वक्त जो है 1,90,000 क्यूसेक का जो रेला था। लेकिन अब उसके बाद इस वक्त जो हमने देखा है ये है कि इस वक्त जो है कम पानी की सतह कम हुई है। 1,76,000 क्यूसेक का रेला इस वक्त यहाँ से गुजर रहा है। लेकिन जो है यहाँ पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब अभी भी है। यहाँ पर जो है पानी बहुत तेज़ रफ्तार से जा रहा है और ये यहाँ से होता हुआ जो पानी है वो बलोकी के मुकाम पर पहुँचेगा। जी सही है, साथ ही रहिएगा। हम्माद अहमद तांदिया वाला की सूरत हाल हमें आगाह करेंगे। हम्माद, यहाँ पर क्या सूरत हाल है सैलाब से मुतालिक? जी, दरियाए रावी में पानी के बहाव में इजाफा हुआ है और जो पानी के में इजाफा के बाद अब जो है दरियाए रावी के मुख्तलिफ किनारों पर ओवरफ्लो होना शुरू हो गया है, जिसकी वजह से जो मुल्हिका अराजी है, फसलें हैं, वो मुतासिर हो रही हैं। अगरचे कोई भी रहायशी आबादी मुतासिर नहीं हुई, लेकिन जामरा के इलाका में जो पानी है वो जो करीबी गाँव है उसको टच कर गया है। वहाँ पर जो 2 फैमिलीज़ भी सैलाबी पानी में फंस गई थी, जिनको रेस्क्यू और पाक फौज के जवानों की जानब से रेस्क्यू किया गया है। हेड बलोकी के मुकाम पर जो पानी के बहाव में इजाफा हुआ है और वहाँ पर डाउन स्ट्रीम इस वक्त 1,66,000 क्यूसेक तक चली गई है। वही जो दबाव है वो आगे फैसलाबाद में मुंतकिल हो रहा है और यहाँ पर जो बताया जा रहा है 1 लाख क्यूसेक से ज़ायद पानी जो है उसका बहाव जारी है और यही बहाव आगे जो है सदनाई की तरफ मुंतकिल हो रहा है। और हेड सदनाई में जो 1.5 लाख क्यूसेक पानी का बहाव की गुंजाइश है, वहाँ पर क्योंकि शाहदरा के मुकाम पर 2 लाख क्यूसेक से ज़ायद पानी का रेला गुजरा है और वही हेड बलोकी से होता हुआ फैसलाबाद पहुँचेगा और हेड सदनाई की तरफ बढ़ेगा। तो इसी के पेश नज़र जो सफूरा बंद है हेड सदनाई के करीब, उसको उसमें शिगाफ डालने के लिए माइनिंग की गई है, तमाम तैयारियाँ मुकम्मल की गई हैं। और जो फैसलाबाद की सूरत हाल है, यहाँ पर हाई अलर्ट जारी है और अगले जो चंद घंटे हैं उसमें मज़ीद पानी में इजाफा होगा। और यहाँ पर डिप्टी कमिश्नर के मुताबिक 2 लाख
पानी के जो बहाव की जो 2 लाख क्यूसेक पानी के बहाव की तवक्को की जा रही है और उसी के पेश नज़र तमाम तर इंतज़ामात मुकम्मल किए गए हैं। तमाम जो अदारे हैं उनको हाई अलर्ट किया गया है और इस हवाले से जो 11 देहात हैं उनको मुकम्मल तौर पर खाली करवा लिया गया है और वहाँ के मकीनों को ठहराने के लिए 6 रिलीफ कैंप कायम किए गए हैं जहाँ पर उनको मुंतकिल किया जा रहा है। और फैसलाबाद का 48 किलोमीटर का एरिया है जो दरिया को टच करता है और वहाँ के 20 से 25 देहात के मुतासर होने का खदशा है, तो उसी के मुताबिक तमाम तर इंतज़ामात लिए जा रहे हैं। जी ठीक है, अरफा आपकी तरफ आएंगे। बताइएगा, दरिया चिनाब में चिन्योट ब्रिज पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब है, तो आसपास के इलाके और मुकामी आबादी किस हद तक मुतासर हुए? देखिए, झंग और चिन्योट के दरमियान तकरीबन 150-200 के अराउंड जो है वो यहाँ गांव हैं और गांव ही एक्चुअली जो विलेज एरिया है वो सबसे ज़्यादा मुतासर हुए। शहर जो है वो दोनों महफूज हैं। मैं जामे आबाद पर मौजूद हूँ और यहाँ आप देख सकते हैं कि मुकम्मल तौर पे यहाँ पानी ने जो है वो ज़ेरियाब घर आ गए हैं। तकरीबन यहाँ 150 के आसपास जो है वो घर थे, तमाम जो है वो ज़ेरियाब आ चुके हैं और अपनी मदद आपके तहत इवैक्यूएशन भी की गई है। रेस्क्यू 1122 भी हमें यहाँ नज़र आई है। इसके साथ साथ जितने भी मज़ाफ़ात में जो दरियाए चिनाब के गांव हैं उनमें भी शदीद तरीन जो है वो मुतासर हुए हैं, क्योंकि यहाँ फसलें बहुत ज़्यादा हैं, बागात बहुत ज़्यादा हैं। वहाँ बहुत बुरी तरह जो है वो बागात और फसलें जो है मुतासर हुई हैं। मोहम्मदी शरीफ ज़िला बलका, पठानकोट, डोटा, बुखारियाँ और हैदरी मोड़, ये कुछ गाँव हैं जो चिन्योट के हैं और ये शदीद मुतासर हुए हैं। डिप्टी कमिश्नर के मुताबिक चिन्योट के जो हैं 8,55,000 क्यूसेक का जो रेला है वो इस टाइम में चिन्योट से गुजर रहा है और वो झंग की तरफ जो है वो गामजन है। फ़िलहाल ये जो दोपहर तक अपडेट थी और इसमें अभी तक इजाफा नहीं हुआ, ये रेला जो है वो इसकी कमी इसमें जो नहीं ना ही इसमें जो है वो इजाफा हुआ है, लेकिन ये रेला जो है वो अब चिन्योट से इस टाइम गुजर कर झंग की तरफ जाएगा और त्रिमू बराज जो है वहाँ से होता हुआ फिर ये मुल्तान की तरफ जाएगा। लेकिन फ़िलहाल जो है वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ शदीद मुतासर हुए हैं घर चिन्योट में। सैलाबी सूरत हाल से मुतालिक जियो न्यूज़ के नुमाइंदगान हमें अपडेट कर रहे हैं। अरफा फ़िरोज़ चिन्योट से, हम्माद अहमद तांदलियावाला से, जबकि शाहदरा से इरम आवान ने हमें अपडेट किया। आप तीनों के वक्त का शुक्रिया। अभी आपको ये बताते हैं कि भारतीय मकबूजा इलाके से आज़ाद कश्मीर में दरियाए झेलम में पानी छोड़ दिया गया है। भारत की तरफ से छोड़ा गया पानी का रेला कंट्रोल लाइन पर चकोठी के मुकाम से आज़ाद कश्मीर में दाखिल हो रहा है। मुजफ्फराबाद में भी दरियाए झेलम में पानी का बहाव बढ़ गया है। दरियाए झेलम में पानी के बहाव की निगरानी जारी है। हफ्साबाद में दरियाए चिनाब के सैलाब से मुताद्दिद देहात ज़ेरियाब आ गए हैं। दरियाए चिनाब से 6 किलोमीटर दूर वाक़े पीरेकोट और मुल्हिका देहात में फंसे मकीनों को पानी कम होने के बावजूद कश्तियों के जरिए क्यों निकाला नहीं जा सकता, इसकी तफसील बता रहे हैं राना अंसर। हाँ जी, जियो न्यूज़ के कैमरे की आंख से ये आप देख सकते हैं मनाजर हैं हाफजाबाद के। दरियाए चिनाब से मुल्हका जो देहात हैं वो आज तीसरे रोज़ भी पानी में डूबे हुए हैं। यहाँ मैं अपने इर्द गिर्द तमाम इतराफ़ में पानी है और इस पानी से पीछे जो देहात हैं वो सारे के सारे पानी में डूबे हुए हैं। हम आपको अंदर देहात के भी लेके जाएंगे, लेकिन उसके लिए हम अभी इंतज़ार कर रहे हैं। हमने रब्ता किया है, अंदर जो लोग महसूर हैं वो हमें एक ट्रैक्टर भिजवा रहे हैं, क्योंकि ट्रैक्टर जो है वो तकरीबन 6-7 फीट ऊंचे जो है ऊंची सवारी है, उस पर बैठकर ही आगे यहाँ से सफ़र मुमकिन है। यहाँ जो लोग हैं उनसे पूछते हैं, गाँव में कोई रास्ता नहीं है जहाँ से कोई आ जा सके? नहीं, तो ये ही रास्ता है। इधर पानी बहुत ज़्यादा आया हुआ है। ऑपरेशन क्यों नहीं हो सकता यहाँ पर? पानी की सतह बहुत ज़्यादा कम हो गई है, जिसकी वजह से बोट जो है वो उसके नीचे यहाँ पे फसलें हैं, उसके इंजन में वो फसलें फंस जाती हैं। मैं खुद साथ था कल ऑपरेशन में। तकरीबन यहाँ पे जवानों को नहीं पता इलाकों का, उन्हें साथ लेके गए हैं जिनका ज़्यादा नुकसान हुआ। रास्ते में कश्तियाँ इंजन फंस जाते थे और उनके वो इंजन साफ़ बार बार करना पड़ते थे, जिसकी वजह से 2 दफ़ा हमारी बोट जो है वो पानी के बहाव का शिकार हुई है। उसके बाद फिर ऑपरेशन नहीं हुआ।
अजी हाफिजाबाद का जो अलाउद्दीन, छोटा अलाउद्दीन जो गांव है, अब हम वहां आबादी में पहुंचने में कामयाब हो गए हैं और एक घर की छत पर मौजूद हैं क्योंकि नीचे पानी है। तो यहां जो रहने वाले लोग हैं उनसे बात करके जानने की कोशिश करते हैं कि यहां कल किस तरह की सूरत हाल थी और आज किन मुश्किलात का सामना है। मकान गिरे ने, माल का नुकसान है, बारह की आग सकने हैं, पता नहीं साड़ी किसी सुननी या नहीं सुननी किसी का। यहाँ जो पानी में लोग बता रहे हैं कि बीमारियाँ फूट रही हैं, जानवर जो हैं मवेशी बीमार हो रहे हैं, लोग बीमार हो रहे हैं, वो क्या सूरत हाल है? कोई साढ़े को दवाई का देने वाला कोई बंदा आए नहीं, माड़ा या चंगा कोई आदमी नहीं आया दवाई डंगरों वास्ते, आदमियों वास्ते कोई चीज़ भी सानू देन नहीं आया, हाले तक पहुँचा नहीं। पहली दफ़ा तुसी पहुँच रहे साढ़े को। ये कह रहे हैं कि अभी उनके पास जब से फ्लड में वो फंसे हुए हैं सैलाबी रेले में, तो सबसे पहले अगर कोई पहुंचा है तो जियो न्यूज़ की टीम पहुंची है। जियो से पहले यहाँ कोई भी हुकूमती जो एहलकार है या इंतज़ामिया की जो इमदादी टीमें हैं उनमें से अभी तक कोई भी यहाँ इमदाद लेकर नहीं पहुँच सका। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को टेलीफोन किया है। सैलाब से जाँ बहक अफराद के लिए गहरे दुख और अफसोस का इजहार किया। सैलाब मुतासरा ख़ानदानों से इजहार यकजहती किया। ईरानी सदर ने मुश्किल वक्त में पाकिस्तान के अवाम को हर मुमकिन मदद फराहम करने की पेशकश भी की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, ईरान की हिमायत और यकजहती पर शुक्रिया अदा करते हैं। ईरानी सदर से तियानजिन चीन में SCO समिट के दौरान मुलाकात के मुंतज़र हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने वज़ीराबाद के इलाके सोहतरा में सैलाब से मुतासरा इलाकों का दौरा किया। गवर्नमेंट बॉयज़ हाई स्कूल में बनाए गए फ्लड रिलीफ कैंप का मुआयना भी किया। वज़ीर आला पंजाब को डिप्टी कमिश्नर गुजरावाला ने सैलाबी सूरत हाल से मुतालिक ब्रीफ किया। वज़ीर आला ने जारी इमदादी कार्रवाइयों पर इत्मीनान का इजहार किया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने रिलीफ कैंप में मौजूद सैलाब मुतासरीन से मुलाकात की और सैलाब में जाँ बहक होने वाले लवाहिकीन से इजहार ताज़ियत किया। मरियम नवाज ने सैलाब ज़दगान के बच्चों के साथ खाना भी खाया। इस मौके पर वज़ीर आला ने सैलाब मुतासरीन को तमाम सहूलियात फराहम करने की यकीन दहानी करवाई और कहा, कोशिश होगी तमाम नुकसानात का इजाला किया जाए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के हमरा वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारर, सूबाई वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी और सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब भी मौजूद थीं। मनाजिर भी आप देख रहे हैं। गवर्नमेंट बॉयज़ हाई स्कूल में बनाए गए फ्लड रिलीफ कैंप का मुआयना किया। वज़ीर आला पंजाब ने वज़ीराबाद के इलाके सोहदरा में सैलाब से मुतासरा इलाकों का दौरा किया। दरियाए रावी के सैलाब से गुरुद्वारा दरबार साहब करतारपुर भी पानी की लपेट में आ गया था, जहां से अब पानी निकाल दिया गया है। सैलाब आने से करतारपुर की सूरत हाल क्या थी और अब क्या है, इस पर देखते हैं तनवीर हुसैन की ये रिपोर्ट। भारत की जानब से अचानक दरियाए रावी में पानी छोड़े जाने से जिला नारोवाल के शहरी और देहाती इलाके बुरी तरह मुतासर हुए, जबकि गुरुद्वारा दरबार साहब करतारपुर भी सैलाबी पानी की लपेट में आ गया। दर्शन ड्यूटी, प्रकाश स्थान, संगत हाल, लंगर हाल, यात्री कम्प्लेक्स, लाइब्रेरी और म्यूजियम समेत मुतअद्दिद हिस्सों में कई फुट पानी जमा हो गया। सैलाबी पानी ने न सिर्फ दरबार साहब करतारपुर को नुकसान पहुंचाया, बल्कि वहां पे मौजूद 150 से जायद सिख यात्री और अमला भी महसूर होकर रह गया। तहे दिल से मशकूर हूँ जिन्होंने खुद आके हमारी पूरी टीम को बमाया, मेरी फैमिली के रेस्क्यू किया, खुद जाके हमें वहाँ से निकाला, सेफ जगह पे पहुँचाया। दरबार साहब करतारपुर से पानी निकाल दिया गया और दरो दीवार भी एक बार फिर अपनी असल खूबसूरती लौटाएंगे। कैमरामैन अली उस्मान और मोहम्मद अजीम के साथ तनवीर हुसैन, जियो न्यूज़, नारोवाल। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी ने अपनी 5 माह की तनख्वाह सैलाब मुतासरीन को अतिया करने का ऐलान कर दिया है। एक बयान में कहा कि मुश्किल की इस घड़ी में हर तरह से सैलाब मुतासरीन के साथ खड़े हैं। सैलाब मुतासरीन की इमदाद के लिए गवर्नर हाउस में खुसूसी सेल कायम कर रहे हैं। जल्द इमदादी सामान के ट्रक सैलाब मुतासरा अजला में रवाना किए जाएंगे। कराची के तारीखी स्पेंसर आई अस्पताल में बरसों बाद फलाही इदारे के ताउन से मोतिया की सर्जरीज का बाकायदा आगाज कर दिया गया है। फलाही इदारे के मुताबिक ये इकदाम मेयर कराची की जानिब से ट्रायल बेसिस पर शुरू किया गया है। मंसूबा कामयाब हुआ तो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत मंसूबे को मजीद वुसअत दी जाएगी। इसकी तफसील बता रही हैं शव्वाला असलम। इस वक्त स्पेंसर आई हॉस्पिटल से हम आपको रिपोर्ट कर रहे हैं और एक इनिशिएटिव जो स्पेंसर आई हॉस्पिटल में लिया जा रहा है, मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की इंस्ट्रक्शन पर एक फलाही इदारे ने जो सर्जरी है मोतिया की, सफ़ेद मोतिया यानी कैटरेक्ट की जो सर्जरी है उसका आगाज़ किया है। और एक दिन में यहाँ स्पेंसर आई हॉस्पिटल में तकरीबन 60 जो सर्जरीज हैं वो भी करवाई जा रही हैं। जो लोग हैं अपनी बारी है उसका इंतज़ार भी करते नज़र आ रहे हैं। फिलहाल तो टारगेट जो हमें दिया गया है 200 सर्जरीज का वो हमें करना है। अगले 2 से 3 हफ्ते में हम इंशाल्लाह कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद फिर बैठेंगे मेयर साहब के साथ कि अगर
उनके समझ में आती है बात कि भाई हम लोग केपेबल हैं कि इस ऑर्गेनाइजेशन को चला सकें, तो हमारे पास कुछ डोनर्स हैं, कुछ गवर्नमेंट जो है वो पार्टिसिपेट करे, कुछ वो भी फंड्स दें, कुछ हम फंड्स करें, कुछ मैचिंग फंड्स। तो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के थ्रू इस हॉस्पिटल को मेरा नहीं ख्याल कि 1 साल से ज़्यादा लगेगा एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाने में। वो शाइन बात यह है कि जो कैटरेक्ट यानी सफ़ेद मोतिया की जो सर्जरी का आगाज़ किया है उससे कुछ लोग मुतमईन भी नज़र आ रहे हैं, क्योंकि लोग यही कहते हैं कि इस तरह के जो सरकारी अस्पताल हैं, क्योंकि अगर हम स्पेंसर आई हॉस्पिटल की बात करें तो ये KMC के सबसे बड़े सरकारी अस्पतालों में आता है, सबसे बड़ी सरकारी आई हॉस्पिटल्स में आता है, कि जहाँ पर अस्पताल तो बहुत बड़ा है लेकिन सहूलियात का फुकदान है। तो अब उन सहूलियात को मज़ीद बेहतर करने के लिए जो इनिशिएटिव लिया गया है तो वो एक खुशाइन बात है, लेकिन मज़ीद जो वक्त है वो इसको दरकार है इस पूरी जो अस्पताल है उसकी सिचुएशन को बेहतर करने में। जी।